दुनिया वालों के जो भाव हमने देखे वो कहीं भाव नहीं देखे। धन्यवाद बहन जी को चरण छूना पहुंचे। जला ले। हाँ बेटा अपना नाम बता सदगन आरती जलाओ यार। तुम बंदे हे गुरुदेव, हम दोनों भाइयों का प्रणाम स्वीकार करें। पुत्रों प्रसन्न रहो, बहुत अच्छा सम्मान मिला चक्रवर्ती दशरथ की दरबार में, हृदय गदगद हो गया। महामुनि कहो राजन। मैं तुम्हारे दर्शन पाकर के धन्य हो गया हूं और तुमने एक बात से और प्रसन्न हो गया हूं। क्या कहा? तुमने हमारे पुत्रों को आशीर्वाद भी दिया है। महामुनियों का आशीर्वाद बड़ा अटल होता है। यदि उनके मुखारबिंद से निकल गया चिरंजीवी रहो तो आशीर्वाद अवश्य लग जाता है। राजन ने सत्य कहा तुमने। परंतु आज आपका आना हमें कुछ अचंभा सा लग रहा है ऋषिवर। क्या कहा राजन? क्योंकि जब भी आप लोग अयोध्या में आते हैं तो कुछ नया हो जाता है। नया सब कुछ होने ही वाला होता है। क्योंकि कहीं तरैया जब मैंने तुम्हारा कहा सो करे तिनला महामुनि कहो राजा। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारा आगमन इस अयोध्या में क्यों और किस कारण से हुआ है। महामुनि कहो राजन। किस कारण दया सुपर की महामुनि। सुन रहा हूं राजा। किस कारण दया सुपर की उद्घृत हूँ सेवा करने को। महामुनि सुन रहा हूं राजा। मन वचन कर्म से प्रेम सहेतु आज्ञा प्रतिपालन करने को। महामुनि कहो राजन। मुनबर तुम मुझसे कहो आज्ञा सिर पर धरूंगा बताओ मुनि। महामुनि सुन रहा हूं राजन। सेवा करने का अवसर मिला है मुझे, बचन मुंह से तुम अपने निकालो मुनि। महामुनि राजन कहो। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारा आगमन अयोध्या में क्यों और किस कारण से हुआ है। आप आज्ञा करिएगा, शायद मुझे ऐसा कोई सौभाग्य प्राप्त हो जाए कि आपकी सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त हो जाए। ऋषिवर दशरथ यह ही कौतूहल बस चलाया। आपको सेवा का अवसर देने का मैंने अपना कर्तव्य समझा और मैं आपसे कुछ अपनी सेवा चाहता हूं, इसलिए बस उसी सेवा को लेकर आया हूं और कोई बड़ी बात नहीं। बहुत अच्छा ऋषिवर, आज्ञा करिएगा। आया
राजन एक छोटी सी बात लेकर आया हूं, क्योंकि इस समय संसार में बहुत असुर बढ़ गए हैं। उन असुरों के द्वारा शुभ काम आरंभ नहीं हो पाते हैं। ऋषिवर, हाँ, जैसा कि तुमने कहा सुर समूह सता मोही, मैं जाचन आबा नृप मोही। बस बस बस, आपको मालूम होना चाहिए ऋषिवर, जब भी कोई देवता पर आपत्ति विपत्ति पड़ी है, ठीक कहते हो। कल इस अयोध्या के राजा दशरथ ने कई देवासुर संग्राम जिता करके देवताओं की रक्षा की है और उन्हें उनका राज्य वापस दिलाया है। गुरुवर, बिल्कुल राजन, आप कहिएगा ना, आपकी कौन सी इच्छा है मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। राजन बस यही पिछले तुम्हारी परखों की ये दास्तान सुनकर शीघ्र ही आपके पास एक संदेशा लेकर आया हूं। मैं यज्ञ जिस समय करता हूं, निश्चर मुझको दुख देते हैं। पूजन सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। यहाँ मुनि चिंता नहीं करिएगा, मैं तुम्हारी यज्ञ की रक्षा करने के लिए अपनी चतुरंगनी सेना के सहित चलूंगा और उन असुरों को सबक सिखाऊंगा जो तुम्हारी यज्ञ तुम्हें नहीं करने देते हैं। सुनो राजन, वैसे मुझमें वह शक्ति है कि मैं असुरों का नाश कर सकता हूं, मगर मेरा यह कर्तव्य नहीं बनता। जब आप जैसे क्षत्रिय नरेश उपस्थित हैं संसार में, तो मैं क्यों यह काम करूं? यह तो राजाओं का कार्य है। मैं यज्ञ जिस समय करता हूं, निश्चर मुझको दुख देते हैं। पूजन सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। यज्ञ जो उनसे युद्ध करे तो युद्ध कर्म सब खंडित है। फिर धनुआ लेकर नहीं लड़ूं, यह प्रण ही मेरा निश्चित है। असुरों के अत्याचारों से घबराया अकुलाया हूं मैं। रक्षा सहायता दो चीजें राजन लेने आया हूं मैं। ऋषिवर, घबराने की कोई बात नहीं है, आप तो धैर्यवान होते हैं, परंतु रक्षा सहायता सिर्फ दो चीजें। मैं तहे दिल से आपकी सेवा करूंगा और तुम्हारी यज्ञ की रक्षा करूंगा। कहिए क्या कहना चाहते हैं? राजन क्या कहूंगा, बार बार कहीं तुम यही कहते हो कि मैं चलूंगा। तो मुझे पहले ये बताओ कि तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार हो? अवश्य। तो 3 बार मुझे कह दो। ऋषिवर, हाँ, आप याचना कर रहे हैं। बस याचना तो है, परंतु ये याचना यातना में न बदल जाए, क्योंकि मुझे मालूम है एक समय आप हमारे महाराज राजा हरिश्चंद्र के यहां दान मांगते मांगते उनका पूरा राज्य मांग लिया था। राज के बदले में भी हमारे पूर्वज महाराज हरिश्चंद्र को आपने काशी में एक डोम के यहां बेच दिया था। ऋषिवर, मैं आपकी करने और कथनी से भली प्रकार से परिचित हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी याचना में ना बदल जाए। ऐसा कुछ नहीं राजन, मैं तो बहुत विचार करके आया हूं। मुझे त्रिवाचा दो और मैं अपना मंतव्य कहूं। त्रिवाचा से कह दो कि तुम्हें जो चीज मैं मांगूंगा देने को तैयार हो तुम। त्रिवाचा से कह दो। ऋषिवर, यदि ऐसी बात हो तो मनसा वाचा कर्मणा से मैं सत्य और सत्यवाणी से कहता हूं, आप जो भी मांगेंगे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। क्या बात राजन, जय हो चक्रवर्ती नरेश की जय हो। विश्वास हो गया। तू अपने बेटे राम लखन दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को। इसमें है उनको पुण्य सहेस कल्याण हर्ष उन दोनों को। सोने राजा महामुनि, मैंने पहले कहा था तुम्हारी यातना याचना में न बदल जाए। तो राजन, क्या तुम हरिश्चंद्र के वंश में पैदा नहीं हुए हो क्या? अवश्य हरिश्चंद्र के वंश में ही तो पैदा हुए हूं,
तो त्रिवाचा का ध्यान परंतु मैं पहले कह रहा था और आपको मालूम होना चाहिए, चौथे पन पाए सुख चारी। हाँ कहो कहो। बेप्रवचने नहीं कहे ओ विचारी। राजा ने ऐसी बात क्यों कह तू? मैं सच कह रहा हूँ ऋषवर, सब तो मैं अपनी वाणी को विचार करके निकालना चाहिए कि राजा दशरथ के चौथेपन बुढ़ापे में 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है और छोटी अल्प आयु में ही तुम उनसे छीनना चाहते हो। सुनो राजन, तुम्हें यज्ञों के द्वारा ही तो पुत्र प्राप्त हुए हैं। उन्हीं यज्ञ की रक्षा के हेतु मैंने सिर्फ आपके 2 कुमारों को मांगा है। इसमें विचार तो मैं पहले ही करके आया हूं। विचारा है, मैंने हर प्रकार से विचारा है। तुम विचार नहीं करते हो राजन, भूल रहे हो क्षत्रिय धर्म को। बुलाओ। नहीं नहीं महामुनि, आपने गलत मांगा है। आपको हमारे कुमार राम लक्ष्मण को नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि वो अभी छोटे छोटे बालक हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं है। वो राक्षसों से तुम्हारी यज्ञ की रक्षा किस प्रकार से करेंगे महामुनि? तुम्हारे हृदय में कपट है राजन। नहीं महामुनि, ये ऐसी बात कोई भी करता है। मान जाइए महामुनि, मैं राम लक्ष्मण को कदापि नहीं दे सकता हूं। अपनी त्रिवाचा का ध्यान रखो दशरथ। नहीं महामुनि, असत्यवाणी मत बोलो, असत्यवाणी मत बोलो। बुलाओ। महामुनि, मागोला महामुनि, राम लक्ष्मण को भी मांगिएगा महामुनि। मागोला महामुनि, मागोला मुनि जिला में आंखों के तारे में। महामुनि, कहो राजन। क्योंकि महामुनि क्या कहना चाहते हो? वह नाभिक की है नहीं महामुनि, सुन रहा हूं अच्छी तरह। वह नाभिक की है नैया, नैया के वही खेवैया। महामुनि, वह हृदय के मेरे दुलार। महामुनि, अच्छी तरह सुन रहा हूं तुम्हारी बात। वह हृदय के मेरे दुलार, तुम राम लखन लामारो।
जाएगा राजन। महामुनि मान जाइए महामुनि। मुझ पर तेरी बातें असर नहीं डाल सकती हैं। मैं अपने विचार का पक्का हूँ राजन। महामुनि वह सील सिंधु सुखरासी, वह बन के योग नवासी। वह सील सिंधु सुखरासी, वह बन के योग नवासी। महामुनि अच्छी तरह सुन रहा हूँ। अब जिगरा पटति हमारे, तुम राम लखन नारायण। मान जाइए महामुनि। हेलो, और ये इम्तियाज रुपया हमारे आदरणीय श्रीमान परम पूजनीय श्री स्वामी प्रसाद तिवारी जी ग्राम मवैया से इन्हीं इस पार्टी के अध्यक्ष महोदय जी, उनकी तरफ से इम्तियाज रुपया महाराज दशरथ जी के सुंदर अभिनय पर ये इम्तियाज रुपया दान किए हैं। महाराज जी का आशीर्वाद हम बच्चों पर ऐसा ही बना रहे। धन्यवाद। महामुनि मान जाइए महामुनि। माँ को मांगो ना, क्यों ना मांगू, क्यों ना मांगू। मान जाइए महामुनि। माँ को मुनि जिरा में या तो तारे में। महामुनि दशरथ सुनो। मान जाइए महामुनि। मैं राम लक्ष्मण को कभी नहीं दे सकता हूँ। अरे क्यों मान जाऊं मैं? त्रिवाचा हरा दी है मैंने, क्यों मान जाऊं मैं? मुझे मेरे पद से क्यों भ्रष्ट करते हो? नहीं महामुनि, आप महान हैं। मान जाइए महामुनि। क्योंकि कि है निश्चर गढ़यति बलशाली। ठीक है तो ठीक है, बोलो बोलो। महामुनि हाँ, कि है निश्चल गढ़यति बलशाली, चल बल धर रूप विचारेंगे। पुत्रा तो लड़का ज्ञान नहीं, उनको कैसे संगारेंगे। जाइए महामुनि। महामुनि तुम्हारे मोह पृथ्वी धन धन खजाना सब। महामुनि कहो कहो। लो माग मुनि दे दूंगा मैं, इस दे प्राण को पल भर में अनुराग सहित दे दूंगा मैं। सुनो दशरथ, मैं वह ब्राह्मण नहीं हूँ, वह भिखारी नहीं हूँ। तेरे राजकाज की मुझे क्या आवश्यकता? मुझे तुम्हारा राज ना चाहिए, मुझे तो बस चाहिए तो राम लक्ष्मण ही चाहिए। तो
कि मैं तुम्हारा हृदय दुखाऊंगा, इसलिए कह दो मैं ना दूंगा तो समझोगा अनर्थ हो जाएगा राजन। मान जाइए महामुनि। मेरा जाना व्यर्थ ना होगा राजन, सारे जीवन चिंता में जलते जलते मर जाओगे। महामुनि पैसे तो चारों ही लड़के, महामुनि बूढ़ी आंखों के तारे मान जाइए महामुनि। सुन रहा हूं। उनको मैं किस प्रकार दे दो, जीवन धनराम हमारे हैं। जाइए महामुनि। दशरथ महामुनि दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को बच्चों पर इतनी ममता है, हो चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतनी बातें इतनी अड़चन, कुछ दिन को उनके देने में इतनी बातें इतनी उलझन। यदि आज विष्णु से कह देता चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, और शंकर से यदि विनती करता हिल जाता उनका सिंहासन। तुझसे जो भिक्षा मांगी मैंने इसलिए तुझे संताप हुआ, तो हुआ तुझे और मुझे हुआ, इस परम कार्य में पाप हुआ। नहीं महामुनि, मान जाइए महामुनि। मांगो ना महामुनि। क्या सुनू तेरी बात, बार बार यही मांगो ना, क्यों नहीं मांगू? नहीं मानोगे महामुनि? कदापि नहीं। भवन के खिलई जा ताकि ममता की मेरे साथ बात दुलारे न मांगो, दशरथ की आंखों के तारे न मांगो। मान जाइए महामुनि। कदापि नहीं। भवन के खिलई जा भवन के खिलई जा महामुनि। भवन के खिलई जा दुलारे न मांगो, दशरथ की आंखों के तारे न मांगो। बताइए महामुनि। महामुनि चाहे राज ले लो स्वामी, चाहे ताज ले लो, महामुनि चतुरंग सेना सभी साज ले। महामुनि कहो कहो। चाहे राज
बताइए महामुनि, मैं राम और लक्ष्मण को कभी नहीं ले सकता हूँ। ये तेरी ममता की वाणी सुनकर मुझ पर रहम नहीं आएगा। तेरी ममता की ये बातें तू कह रहा है, इन बातों का मेरे पर कोई विश्वास असर होने वाला नहीं है। विश्वास कर, अनर्थ हो जाएगा। महामुनि, सब सुत मोह प्राण की नाई, राम पेट नहीं बनते गुसाई। एक ऐसी विलक्षण बात बोलते हो। हाँ महामुनि, क्योंकि जो हमारे बुढ़ापे में 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है, वो हमें चारों ही प्यारे हैं। हाँ, ये बात तो ठीक है, परंतु राम बेट नहीं बनत गुसाई। राम पर मैं राम को नहीं दे क्या? सकता हूँ। उधर कहते हो चारों सुत मुझे प्राण की नाई, चारों बराबर प्रिय हैं। फिर विशेषता क्या है राम में? ऐसी कौन सी बात है जिसके देने में तुम्हें यह दुख होता है? कोई महामुनि, अलग ही बात है कोई ये? हाँ महामुनि, यही तो एक विलक्षण बात है कि राम पराई अमानत है। क्या? हाँ महामुनि, राम पराई अमानत है? पराई अमानत है, इसलिए तो मैं राम को नहीं दे सकता हूँ। क्या दूसरे का दान तुम अपने घर में रखते हो? मैं उसको पहले दान में दे चुका हूँ। तो मेरा आना व्यर्थ यदि वो मांगने के लिए आ गया तो फिर क्या होगा? मेरी बात खराब हो जाएगी, क्योंकि सूर्यवंश में ऐसा कभी नहीं हुआ है जिसको जो वचन दिया है उसको देना ही पड़ेगा। चाहे प्राण चले जाएं परंतु वचन नहीं जाते हैं। तो क्या यही है? तो सूर्यवंश की एक विशेषता है। तुम्हारी भी विशेषता है, मेरी भी एक विशेषता है। सुनो, मैं जिस बात को रूठ जाता हूं, जिस बात को करके छोड़ता हूं, तुम मुझे तो अपनी बात बताओ पहले। ऋषिवर, हाँ, बहुत पुरानी बात है। नहीं वो कहिएगा। एक समय देवासुर संग्राम में देवताओं की रक्षा करने के लिए गया था। ठीक है, बोलो बोलो। जब देवताओं की रक्षा करने के लिए मैं देवासुर संग्राम में गया तो मेरी सबसे चहेती रानी कैकेयी भी मेरे साथ थी। ठीक कहते हो। उस देवासुर संग्राम में मेरे 10 रथ चकनाचूर हो चुके थे। ठीक, तब क्या हुआ? उस समय मैंने अपने मंत्री सुमंत को अयोध्या भेजा। मंत्री सुमंत जाकर के अयोध्या से रथ ले आओ। जब महामंत्री सुमंत रथ लेने के लिए अयोध्या आए, उसी समय में एक बरगद की छाया में अपनी रानी कैकेयी के साथ बैठा हुआ था। तब क्या हुआ? उस समय वहां पर एक पक्षी आया। पक्षी? हाँ, फिर जिसका क्या? नाम जटायु था। जटायु? हाँ, ठीक है। गिरिराज। हाँ, फिर क्या? तो उसने कहा तुम कौन हो, यहां कैसे बैठे हो? मैंने कहा मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं, ठीक। और ये मेरी भार्या, मेरी छोटी रानी, मझली रानी कैकेयी है। तो उन्होंने कहा तुम यहां कैसे बैठे हो? मैंने कहा पक्षीराज, मैं देवासुर संग्राम में देवताओं की रक्षा करने के लिए आया था, और उस संग्राम में मेरे 10 रथ टूट चुके हैं। मेरा मंत्री रथ लेने के लिए अयोध्या गया है। उस पक्षी ने कहा राजन, कब तुम्हारा मंत्री सुमंत रथ लेकर के आएगा? कब तुम देवासुर संग्राम जिताओगे? अरे आइए, मेरी पीठ पर बैठ करके युद्ध करिएगा, मैं तुम्हें देवासुर संग्राम जिताता हूं। तो मैंने कहा मैं तो बैठ जाऊंगा, परंतु मेरी रानी कहां जाएगी? उसने कहा दोनों बैठ जाइए। तब उस गीत की पीठ पर बैठ करके हम दोनों ने उस देवासुर संग्राम में विजय पाई और देवासुर संग्राम जिताया। तब मैंने उस पक्षी से कहा पक्षी कोई वरदान मांगिए। बोलो बोलो। तब उस पक्षी ने कहा राजन, तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र तुम्हारी दाह क्रिया न करके मेरी दाह क्रिया करेगा। मैं वचन दे चुका हूं। उस समय मेरे कोई पुत्र भी नहीं था। मैंने कहा इसी के कारण शायद मेरे पुत्र पैदा हो जाए। मैंने कहा ये वस्तु तुम्हें ये वरदान मैंने दिया। शायद वो गीत राम को मांगने के लिए आ गए, क्योंकि इस अयोध्या का वो ज्येष्ठ कुमार है राम। तो क्या मैं चला जाऊं? यदि वो आ गया तो फिर मेरी जवान, मेरी बात खराब हो जाएगी। आप राम को मांग रहे हैं,
और उसने भी ज्येष्ठ पुत्र को मांगा था। विधि का विधान अटल होता है राजन। राम के द्वारा असुरों का नाश होना है, तो इस बात को क्या आप नहीं मानते हैं? ग्रंथों को नहीं मानते हैं? धर्म को नहीं मानते हैं क्या? नीति को नहीं मानते क्या आप? मानता हूं, ये तो राजाओं का परम कर्तव्य होता है, और सूर्यवंशी राजाओं का ये तो कर्तव्य रहा है कि वो अपने धर्म से कभी नहीं डिगे हैं महामुनि। इसलिए मैं तुमसे बार बार निवेदन करता हूं कि मैं राम लक्ष्मण को नहीं दे सकता हूं। सुनो राजन, मेरा तो अटल प्रण है, मान जाइए महामुनि। कभी नहीं मानने वाला हूं, कदाचित भी नहीं, कभी भी नहीं। देखो सुन लो, अगर मैं बिना राम लक्ष्मण लेके जाऊंगा तो तुम्हारी अयोध्या मेरे साथ से भस्म हो जाएगी। नहीं महामुनि, मान जाइए। हो जाएगी, भस्म हो जाएगी। बहुविधि समझावा मैं पिसंदेह नाश कह पावा। ठहरिए महामुनि विश्वामित्र, आपका अयोध्या के राजा महाराज दशरथ जी के राजद्वार से विमुख लौटना यह दशरथ के नहीं, रघुकुल के नहीं, यह सूर्य वंश के लिए लज्जा की बात है, सत्य बात है। ठहरिए महामुनि, मैं महाराज दशरथ को समझाता हूं। सुनिए राजन, आप अपने राम और लक्ष्मण को छोटा समझ रहे हो। सुन ज्ञानी राजा दशरथ, तू क्यों इतना रुदन मचाता है? छल कपट छोड़कर सुत दे दो, मुनिवर का हृदय मचलता है। सुत तेरे छोटे छोटे हैं, सुत तेरे छोटे छोटे हैं, छोटा ना इनको तुम जानो। मैं सोच समझ कर कहता हूं, आज्ञा तुम मेरी मानो। हे राजन, हर कार्य के पीछे कोई कारण छिपा होता है। कहिए गुरुवर। आप महामुनि विश्वामित्र पर किसी प्रकार की शंका ना करें। कई बार राजकुमार राम का व्यवहार देख करके मुझे भी शंकाओं ने घेरा है, लेकिन विश्वामित्र जी चाहे तो अपने तेज से राक्षसों का विनाश कर सकते हैं, लेकिन यह सुयश आपके पुत्र राम और लक्ष्मण को देना चाहते हैं। इसलिए हे राजन, धर्म और दान प्रसन्न होकर के देना चाहिए। आप उसी वंश में जन्मे हैं जिस वंश में राजा हरिश्चंद्र हुए थे, इसलिए पुत्र मोह त्याग दो राजन। आपका ये महान त्याग भारतीय संस्कृति के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और फिर आप इन्हें भली भांति जानते हैं कि जिन्होंने शांति कुंज में तप करके राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि की उपाधि पाई है, और यह आपके पास याचना लेकर के आए हैं, आप इनकी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं। नहीं राजन, नहीं ऋषिवर। सुन राजन, यह योगी राज कहाते हैं, नपीन से कुछ संकोच ना कर। यह बड़े विचार शील मुनि है, तो किसी बात का राजन। आज्ञा गुरुवर। यह तेरे युगल कुमारों को लड़ विद्या धर्म सिखाएंगे। हर चंदे दुचंदे बहा होकर आनंद सहित घर राजन, आप अपने पुत्रों का मोह त्याग दीजिए, क्योंकि ये तुम्हारा वहम है कि हमारे पुत्र हैं। जिस प्रकार कस्तूरी मृग कस्तूरी की खोज में इधर उधर भटकता रहता है, जबकि
कस्तूरी उसी में स्वयं मौजूद होती है। इसलिए राजन, आप अपने पुत्रों का वास्तविक रूप नहीं जानते हो, इसलिए उन्हें छोटा ना समझो और महामुनि की आज्ञा का पालन करो और अपने दोनों राजकुमारों को सहर्ष प्रसन्न चित्त से सौंप दीजिए। बहुत अच्छा गुरुवर, आपकी आज्ञा का पालन होगा, क्योंकि आप तो खगोल शास्त्र के प्रकांड विद्वान हैं ऋषिवर। आपकी वाणी तो हमें अमृत की समान लगती है। आपकी आज्ञा का पालन होगा। अवश्य राजन, इसमें तुम्हारा और उन दोनों राजकुमारों का कल्याण होगा। बहुत अच्छा गुरुवर। आइए ऋषिवर। महामंत्री सुमंत राम और लक्ष्मण को आदर के पूर्वक राज दरबार में ले आओ। बैठिए। अतिया करे देऊ तनाए हम दोनों भाइयों का प्रणाम स्वीकार हो। पुत्र राम एवं लक्ष्मण सदा प्रसन्न रहो। क्या देख रहे हैं पिताश्री, आपके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। कहिए पिताश्री, कारण कहिए, क्योंकि अभी कुछ समय पहले मुनि विश्वामित्र गादी तनय के श्री चरणों में प्रणाम करने के लिए जिस समय हम चारों भाई आए तो आप अत्यंत प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहे थे, परंतु जब दूसरी बार हम दोनों भाइयों का आगमन हुआ, देख रहे हैं आपके नैनों से अश्रुधारा बह रही है। कारण कहिए पिताश्री, दुख का कारण कहिए। पुत्र राम, एक समय मुझे बहुत दुख था जब मेरे कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ था। जब रात दरबार में मैं अपने महामंत्री सुमंत को सुखों के विषय में बताने जा रहा था, जब पुत्र के नाम लेने की बारी आई तो मेरे हृदय में एकदम धक्का सा लग गया था। उस समय भी मेरे हृदय में बहुत दुख था और आज महामुनि विश्वामित्र जी मुझसे तुम्हें छीन रहे हैं, उसी समय जैसा दुख आज भी मेरे हृदय में है पुत्र राम एवं लक्ष्मण। क्योंकि उन्होंने 3 राजा लेकर के अपनी यज्ञ की रक्षा करने के लिए तुम दोनों को मांग लिया है और फिर पूज्य गुरुवर ने भी आदेश दिया है कि राम लक्ष्मण को महामुनि विश्वामित्र जी को सौंप दीजिए। तो पुत्र राम एवं लक्ष्मण आज्ञा पालन कीजिए, हो लेने आज्ञा पालन कीजिए, हो लेने संताप, और आज तलक तो हम रहे अब ये मामा। बेटा इनसे सीखना देश जाति का प्रेम। अवश्य पिताश्री, विद्या शिक्षा योग्यता कर्म धर्म
महामुनि विश्वामित्र जी ने कहा है असुर समूह सता बहनों ही मैं जाचन आबा नभ तो ही पुत्र राम इनको राक्षस सताते हैं, ये अपना सोना यज्ञ करना चाहते हैं और वो यज्ञ ऋषि जी का राक्षस नहीं करने देते हैं। तो तुमको क्या करना है? अभी तुमने युद्ध नहीं किया है। पुत्र लक्ष्मण आज्ञा पिताश्री, तुम अभी बहुत छोटे हो क्योंकि तुमने कभी भी युद्ध नहीं किया है। निश्चल कड़ी गति बलशाली पुत्र राम आज्ञा पिताश्री। है निश्चल कड़ी गति बलशाली चल पल धर रूप विचारेंगे क्योंकि तुमको लड़ने का ज्ञान नहीं, उनको कैसे संगारोगे। पुत्र राम एवं लक्ष्मण निशाचर मन रात्रि में विचरण करने वाले उनको राक्षस कहा जाता है। तुम्हें उनसे बहुत सावधान रहना है, अपने गुरुवर की आज्ञा का हर आज्ञा का पालन करना है। ए महाराज गाधी के पुत्र हैं, ये सक्षम हैं, ये भी राक्षसों को मार सकते हैं, परंतु पुत्र राम एक तुम दोनों भाइयों को अपना श्रेय देना चाहते हैं और इन्होंने जो शक्तियां लौकिक पारलौकिक आध्यात्मिक जो शक्तियां इन्होंने अर्जित की हैं वो ये शक्तियां तुम्हें देना चाहते हैं पुत्र राम एवं लक्ष्मण। हे पिताश्री, कहो पुत्र। आप किसी प्रकार की चिंता नहीं करिएगा। जब तक इस लक्ष्मण के निष्पाप शरीर में प्राण रहेंगे तब तक सूर्यवंश की लालिमा में कालिमा नजर नहीं आएगी। और पिताश्री, सूर्यपति बसई बाहुबल जाके नरपति सकल रहे रुखता के, स्वयं देवराज इंद्र राक्षसों से भयभीत रहने वाला आपके रुख को देख देख कर सारे कार्य करता है और आप कह रहे हैं इनकी यज्ञ की रक्षा भली प्रकार करना। वीर सुधीर धुरंधर देवा साधु समाज सदा तुम ते सेवा। तुमने सदा ही साधुओं की सेवा की है। सुख हर सही जड़ दुख बिलखाई, दो शमशीर धीर मनमाई। मूर्ख लोग सुख में हर्ष उठते हैं और दुख में रोते हैं, और जो धीरवान पुरुष होता है उसको सुख दुख का कोई अंतर नहीं होता है। धराओ धीर लखी विमुख विधाता, तुम पंडित परमारथ गाथा। तुम पंडित हो और यदि विजय ना पाऊं मैं तो आज से तुम्हारा लाल नहीं। यदि राक्षसों को नहीं मारूं तो लखन मेरा। जिस समय चलेगा धन मेरा, सब निश्चय दल बिखाएगा। शीश काट वह भुजा तोड़ पृथ्वी पर मार गिराएगा। आप किसी प्रकार की चिंता नहीं करिएगा पिताश्री। जब तक आपका आशीर्वाद और गुरु भगवान का आशीर्वाद हो, चाहे काल भी सम्मुख क्यों न हो, उससे भी हम युद्ध करेंगे करेंगे करेंगे। पुत्र लक्ष्मण, हमें यही तो आशा है कि इस सूर्यवंश की गरिमा को बनाए रखेंगे अवश्य, और इस सूर्यवंश का झंडा कभी नीचा नहीं होने देंगे। नहीं पिताश्री। बहुत अच्छा पुत्र राम। अवश्य पिताश्री। कुमार लक्ष्मण ने जो कुछ कहा है यथार्थ सत्य है। हे पिताश्री, आप अपने पुत्र पर विश्वास रखें।
आपके सूर्यवंश के झंडे पर इस लालमा पर कालमा नहीं लगेगी। हम दोनों भाई गुरुदेव महाराज के साथ उनके यज्ञ की रक्षार्थ हेतु जा रहे हैं और जो हमने अपने गुरुकुल में विद्या प्राप्त की है उसकी परीक्षा का समय भी आ गया है। दूसरी बात, हम चारों भाइयों को आपने एक यज्ञ से प्राप्त किया है और आज हम दो भाई उसी यज्ञ की रक्षार्थ हेतु गुरुदेव महाराज के साथ जा रहे हैं, तो आप चिंता न करें। हे पिताश्री सुनिए। कहो पुत्र। और आप पिता हैं मेरे, हैं पुत्र तुम्हारे, तुम्हारी सेवा करना है पहले कर्म हमारे, तुम्हारी सेवा करना है पहले कर्म हमारे, तुम्हारी सेवा कर न सके तो जीवन है बेकार, जब तलक जान रहेगी अवधि की शान रहेगी, जब तलक जान रहेगी अवधि की शान रहेगी। पिता आप न कीजिए चिंता रखूं वंश की शान, पिता आप न कीजिए चिंता रखूं वंश की शान, साचरों को मार भगा करनी ना है ठान, जब तलक जान रहेगी अवधि की शान रहेगी, जब तलक जान रहेगी अवधि की शान रहेगी। और पिताश्री आपने कहा कि तुम दोनों भाई बालक हो, आज तक कभी तुमने संग्राम भूमि में पग नहीं रखे हैं। हे पिताश्री, हम क्षत्रिय हैं, हम कभी संग्राम भूमि से डरकर भागने वाले नहीं हैं। इसलिए पिताश्री कहना है, यदि काल भी आए सन्मुख तो उसको मार गिराए, यदि संग्राम भूमि में हमारे सामने काल भी आ गया है, हमारे गुरुदेव भगवान की यज्ञ की रक्षा हेतु कोई काल आया, कोई काल यज्ञ के कार्य में विघ्न डालने के लिए आया, तो हम उसको भी मार गिराएंगे। यदि काल भी आए सन्मुख तो उसको मार गिराए, सिंह भी हो चाहे रण में तो पीछे पग न हटाए, सिंह भी हो चाहे रण में तो पीछे पग न हटाए, इतना नाम कर सके तो जीवन है बेकार। हे पिताश्री, यदि हमने अपने गुरुदेव महाराज का 100वां यज्ञ पूर्ण नहीं करवाया तो हमारा जीवन ही बेकार है। इतना नाम कर सके तो जीवन है बेकार, जब तलक जान रहेगी अवधि की शान रहेगी, जब तलक जान रहेगी अवधि की शान रहेगी। पिता गुना कीजिए चिंता रखूं वंश की शान, साचरों को मार भगाऊं करनी ना है ठान, जब तलक जान रहेगी अवधि की शान
तुम्हारे राम और लक्ष्मण जीवित थे, आपकी और आपकी अयोध्या की शान कभी कम नहीं होगी। इसलिए पिताश्री आप प्रसन्नचित होकर के हमें आज्ञा दीजिए और अपनी नैनों से इस अश्रुधारा को बंद कर दीजिए। पुत्र राम, हमें यही तो आशा है कि तुम इस अयोध्या की गर्मा को बनाए रखोगे, क्योंकि तुम इस अयोध्या के ज्येष्ठ कुमार हो। भविष्य में इस अयोध्या का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। ऋषिवर, सौंपे धूप सहस में बहुत दिते आशीष। ऋषिवर, कहो राजन। लो हाथ में इनका हाथ ना कि यह दोनों भोले भाले हैं। यह फिक्रा याद रहे भगवान मेरे नाजों के पाले हैं। ऋषिवर, सुन रहा हूं राजन। इन दोनों कुमारों से त्रुटियां होंगी, गलतियां होंगी, इन्हें अपना समझ करके क्षमा करेंगे, क्योंकि ये भी नादान है, इनको कोई ज्ञान नहीं है। ठीक कहा। परंतु एक बात का अवश्य ध्यान रखना। कहो राजन। जैसे ही लेकर जाते हो, जैसे ही लेकर जाते हो वैसे ही वापस कर जाना। जब यज्ञ तुम्हारा हो जावे दोनों को वापस। राजन चिंता नहीं कीजिए, अवश्य ऐसा ही होगा। बहुत अच्छा ऋषिवर। पुत्र राम एवं लक्ष्मण, जाओ, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारी रण में विजय हो, विजय हो, विजय हो। ऋषिवर के चरणों में चक्रवर्ती नरेश राजा दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव भव राजन, चिरंजीव भव। आओ कुमार राम, लक्ष्मण, आज हृदय ठंडा हो गया है, जो सारी चिंता दूर हो गई है, जो हृदय जल रहा था उसमें शांति हो गई है। तुम्हारे हृदय में कोई और जिज्ञासा है, अवश्य कहिएगा। अब क्या कहने के शेष रह गया? अवश्य गुरुदेव, हमने अपने पिताश्री से आपके साथ चलने की आज्ञा ले ली, परंतु हमने अपनी 3 माताओं में से किसी भी मां से आज्ञा नहीं ली। इसलिए हमारे हृदय में एक विचार आ रहा है। क्योंकि पिता से बढ़कर के दर्जा माता हुआ करता है। यह बात तो सत्य है। इसलिए गुरुदेव महाराज, हम चाहते हैं, हम दोनों भाई ही चाहते हैं कि अपनी मां के साथ आज्ञा लेने के लिए जाना चाहते हैं। आपके साथ तभी हम चलेंगे जब हम अपनी मां से आज्ञा प्राप्त कर लेंगे। सुनिए गुरुदेव। और जो मुनिनाथ हुए तो हो कहाँ का गिला, तो प्रणाम कर आए हो विदा मात सोमान। हे गुरुदेव महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम आपके साथ तभी चलेंगे जब हम अपनी मां से आज्ञा प्राप्त कर लेंगे। आज्ञा कीजिए दीनानाथ, हम आपकी आज्ञा चाहते हैं जिससे हम अपनी मां से आज्ञा लेकर के आपके साथ चलेंगे। राघव, यह तो उचित है कि माता की भी आज्ञा आवश्यक है, लेकिन मेरे हृदय में संदेह उत्पन्न हो गया है। कहीं ऐसा ना हो कि पिता ने तो आज्ञा दे दी है, कहीं मां तुम्हें महलों में ना रोक ली, तब क्या होगा मेरा? नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं होगा। हम आपके साथ अवश्य चलेंगे। बस ठीक है। अति शीघ्र ही हम आपके पास आ जाएंगे।
क्योंकि कहा भी गया है। आप आज्ञा दें, हम अपनी मैया से आज्ञा चाहते हैं। ठीक है कुमार लक्ष्मण, आओ शीघ्र लौटना। जननी भवन गए प्रभु, चले नाय पद शीश। हे मां, हम दोनों भाइयों का प्रणाम स्वीकार हो। राम, तुम्हारा कल्याण हो। लक्ष्मण, आज मैं क्या देख रही हूं, दोनों भाई बड़े प्रसन्न दिखाई दे रही हैं। अवश्य मां। क्या कहीं ये तुम्हारे हाथों में धनुष? हाँ मां। कहीं जा रहे हो पुत्र? अवश्य मां। हे मां, आज हमारे पिताश्री के राज दरबार में मुनि विश्वामित्र गादी तनय पधारे हुए हैं और उन्होंने हम दोनों भाइयों को हमारे पिताश्री से अपने यज्ञ की रक्षार्थ हेतु दोनों भाइयों को मांगा है। क्या? हाँ मां, इसलिए हम आपसे आज्ञा प्राप्त करने के लिए आए हैं। आप सहर्ष पूर्वक हमें आज्ञा दें ताकि हम गुरुदेव महाराज का यज्ञ पूर्ण करा सकें। राम, तुमने जिनका नाम लिया वो नाम सुनकर के मैं बहुत डर रही हूं। तुम नहीं जानते, ये महामुनि विश्वामित्र, इन्होंने तुम्हारे पुरखों को बहुत परेशान कर रखा है। नहीं तात मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। नहीं मां, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पिताश्री ने गुरुदेव महाराज को वचन दिया है और हम दोनों भाइयों को सौंप भी दिया है। हम तो आधे रास्ते से वापस लौट करके आपके पास आए हैं। आप हमें अति शीघ्र ही आज्ञा दें। राघव, ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैया तुम्हें आज्ञा दे ही देगी? सुनो राम, कि जाते हो मुनि संगिला और कैसे मैं धीर धरूं और बारी से लाल तुम्हें इसलिए ही ना बढ़ाना था और इसने ही जो बढ़ाया तो प्यारे मेरे लाडले पर रहकर इस अयोध्या में तुम्हें जीवन बिताना तनजों के हानबे को जो कोमल सुत छोड़ चले और ऐसे उन पिता का तुम्हें पुत्र ना कहना था और जाना था यदि छोड़ के मुझे मेरे लाडले तो इस कौशल्या अभागिन की गोद में लाना। नहीं मां, आप धीरज को धारण करें मां, क्योंकि आप तो छत्राणी हैं और छत्राणी के नेत्रों से अश्रुधारा शोभा नहीं देती मां। इसलिए मां, आप हमें आज्ञा दीजिए मां। हे मैया, आप धीरज रखो, धीरे धरो जननी मन में मुनि संगी गए सबे भांति भलाई जो जो बन जाने न दे हमें प्रीतमाई दोस्त कबहू
सके लघु भ्राति सदा संग मोर सहाई अभिधेश की धो हम साच कहे बलि जाने दे माई। हाँ मैया, तुम एक सच्ची छत्राणी हो और सच्ची छत्राणी होने के नाते तुम क्षत्रियों के कर्तव्य को भली भांति जानती हो। इस प्रकार आप अपने अंदर ग्लानि ना करें मैया। लक्ष्मण, तुम भी जानते हो और तुम जो चले और मुनि संग लला तो निज भोजन कौन को कराऊंगी और सोन की थाली में और आरती ले सवेरे ही कौन की उतारूंगी और ए दोई नैनो अतीत किए मुखी चंद्र निहारूंगी। लाल, मैं किसकी आरती उतारूंगी, किसको भोजन कराऊंगी, किसको शयन कराऊंगी, तुमने ये नहीं सोचा। हे माँ, आप अपने नेत्रों से अश्रुधारा बंद कीजिए माँ। सुनिए माँ। और नैनन नीर ना बहाना ओ मैया मोरी, नैनन नीर ना बहाना ओ मैया मोरी, नैनन नीर ना बहाना ओ मैया मोरी, नैनन नीर ना बहाना मैया मोरी, नैनन नीर ना बहाना ओ मैया मोरी, नैनन नीर ना बहाना। मुझसे दूर नहीं जाना हो लाल मेरे, मुझसे दूर नहीं जाना हो लाल मेरे, मुझसे दूर नहीं जाना हो लाल जाना। आप सही कह रही हैं मैया, क्योंकि पिता की आज्ञा से बढ़कर मैया की आज्ञा बड़ी हुआ करती है। सत्कार लेकिन मैया, आप ये नहीं जानती हैं, पिताजी की आज्ञा के साथ साथ गुरु भगवान की आज्ञा भी है। यदि गुरु भगवान की आज्ञा का हमने अवहेलना की तो उसका पश्चाताप तो हमको भोगना पड़ेगा। क्योंकि भैया, हुए दुनिया में दोस्त मत वाले, हुए दुनिया में दोस्त मत वाले, किसी मुनियों को तंग कर डाले। हुए दुनिया में दोस्त मत वाले, हुए दुनिया में दोस्त मत वाले, किसी मुनियों को तंग कर डाले। हुए दुनिया में दोस्त मत वाले, किसी दुनिया को तंग कर डाले। उनको फली है जठाना ओ मैया मेरी, दुष्ट को मारी भगाना ओ मैया मोरी, नैनन नीर ना बहाना ओ मैया मोरी, नैनन नीर ना बहाना ओ मैया मोरी, नैनन नीर ना बहाना। इसलिए मां, आप धीरज को धारण करें और अति शीघ्र ही आज्ञा दे मां। राम एवं लक्ष्मण, आज्ञा मैया। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, मैं तुम्हें अवश्य भेजूंगी। हाँ, एक समय की बात मुझे याद आई। एक बार मैं और तुम्हारे पिताश्री एक जंगल से होकर गुजर रहे थे।
मैंने देखा एक पहाड़ जैसा हड्डियों का ढेर। मैंने पूछा महाराज ये हड्डियों का ढेर? तब महाराज ने बताया, हाँ प्रिय कौशल्य, ये राक्षस इतने बढ़ चुके कि ऋषि मुनियों को यज्ञ नहीं करने देते, उन्हें नोच नोच के खा जाते हैं। तब मैंने सोचा, हे विधाता, मुझे कोई ऐसा बेटा दे दे ताकि इन राक्षसों का संहार कर सके। आज मैं धन्य हुई, मेरे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार मेरे शेरों ने जन्म लिया। इसीलिए तो मां आप अति शीघ्र हमें आज्ञा दें। अवश्य, लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक बात याद रखनी होगी। कहिए मां, कौन सी बात है? और यदि जाते हो अरवर में लड़ने तो ये पद पीछे को हटाना कि लड़ते लड़ते कोई माँ ऐसा नहीं कहती अपने बालक को जैसा मैं आज कहने जा रही हूं। अरे लड़ते लड़ते तुम मर जाना वहीं पर रण में पीट। यदि तुम्हें मेरी याद आ जाए या पिताश्री की बात याद आ जाए कि प्रेम में माते पिता के फंस कर इस माँ का दूध ल जाना नहीं, क्योंकि तुम रघुवंश कुल के हो और रघुवंश का ऊंचा नाम रहे, रघुवंश का नाम पुकारा। राम एवं लक्ष्मण, हो मेरे राम मेरे बेटा लखन, और तुम जाओ ये धनु लेके रास्ते में जो भी आए, कोई भक्त नहीं केवल दुष्ट, रास्ते में दुष्टों को तुम मार देना, उन्हें मार देना, उन्हें संहार देना। ओ मेरे राम मेरे बेटा और तीनों माताओं के लाल इस रघुकुल की किसान हो राक्षस जो तुम्हें सताएंगे बस उनके लिए टिकाले हो तुम। हर तुम जाओ ये धन लेके रास्ते में दुष्टों को संहार दे, जाओ खुशी खुशी जाना और गुरु की सेवा करना और खुशी खुशी जाओ ललन। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे सर पर है, तुम्हारी विजय होगी। खुशी खुशी जाओ ललन कि सरजी मैया लागी रखेगी। बेटा उनके संग में जाना, बेटा उनके
कुमार राम, आज्ञा कुमार गुरुदेव। लक्ष्मण, आज्ञा नाथ। सहर्ष आज्ञा हो गई है मां की, कहो। हे गुरुदेव, हम अपनी मां से आज्ञा लेकर के आपके पास आ गए। अब हे दीनानाथ, हम दोनों भाइयों के लिए क्या आज्ञा है? आज्ञा करें दीनानाथ, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। अवश्य राम, चलो अब शीघ्र मुझे, यहां मेरा आश्रम है, वहां शीघ्र ही पहुंचना है। चलो आओ मेरे साथ। कुमार राम एवं लक्ष्मण, आज्ञा गुरुदेव। हम उस स्थान पर अब खड़े हैं। इस स्थान से मेरे आश्रम तक पहुंचने के लिए 2 मार्ग हैं। एक मार्ग 3 पहर का है और एक मार्ग 3 माह का है। कहो किस मार्ग से चलें? हे गुरुदेव, यदि आप हम दोनों भाइयों का विचार जानना चाहते हैं तो सुनिए गुरुदेव महाराज। हम उस रास्ते से जाना चाहते हैं जिस रास्ते में ताड़का, सुबाहु, मारीच आदि निशाचर रहते हैं। हम उसी रास्ते से चलना चाहते हैं। सुनिए गुरुदेव। बस। और चलिए और गए आम की राह, सुख सह्या पहुंच कल कहिए याद हे गुरुदेव। कहो राम। जब आपने हम दोनों भाइयों का विचार जाना है तो हमारा विचार तो यही है कि जिस रास्ते में ताड़का, सुबाहु, मारीच आदि निशाचर मिले, हम उसी रास्ते से चलना चाहते हैं। बहुत अच्छा सही कहा। हे नाम, हम क्षत्रिय बालन के लेत न भय का नाम, तीर देख धन तीर ले करे मुदित संग्राम। हमने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, क्षत्रिय कुल तन समर सकाना, कुल कलंक तही पावरा नाम। हमने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है और जिसने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया और युद्ध स्थल में उसने पीठ दिखा दी, उसने अपने कुल का दीपक सदा सदा के लिए बुझा दिया। इसी प्रकार आप 3 पहर की रास्ते से चलिए। बहुत अच्छा कुमार लक्ष्मण, चलो शीघ्र चलते हैं। अब चलिए ना। चलो जाते मेरे भाई, चलो जाते और का गैस छोड़ रही पड़ी ताड़ चाची बड़े घुर्रा नहीं पार रही है, सो रही है, जाने कब से सो रही है। मुझे और नींद आने लगी, जब हवाई आऊ थी माऊ सो ले चिरपुटान 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 चिरपुटान। कौन है? कहाँ गया है? चिरपुटान इधर आओ।
मेरा दिल घबरा रहा है। चिरपोटान गुरु गुरु बेड़ गए। चिरपोटान बहुत जोर से मेरा दिल घबरा रहा है। शीघ्र मुस्लिम मेरी आरती करो। आई एम भगवान आरती आरती की टाठी गांगे आरती कांगे आरती चिरपोटान हाउ हाउ अबे करे तू हाउ का करने उठ कौन स्वाद आकी ये मैं आरती जलत की नहीं मैं कर ले तो ऐसा ही चल पोटान अगरबत्ती नहीं है रुक जा चाची माँ चेक नहीं आगा का ऐसे ही करे ले तो का पता जलत की नहीं सीख नहीं है माँ जिस पर दिखा दी नहीं कहा अरे जलन लगी अगरबत्ती ऑनलाइन अगरबत्ती ऑनलाइन अगरबत्ती ओम जय तारकी माता मोर जय तारकी माता जो तुझको सो पगला बन जाता मरुजात में जो अब लोग जाओ सहेलियन को बोला मेरा दिल बहनाओ। अच्छा हाँ बुलाओ ओ पुलिस आ गई। कहाँ जा रहे हो? मेरे सामने किसी को नहीं मिलना, मैं खा जाऊंगी। पुलिस आ गई। साहब मानो है तू जाओ। ओए नाचने खाने वाली बंदूक टांग लो आ जाओ। अरे बसंती ओ माई कहाँ गए? माई को भाग गए पुलिस देखे।